बहुत उम्मीदें मुझको तुमसे मिलकर पूरी करना, दुनिया की परवाह न करना, धर्म पथ पर आगे बढ़ना, उलझ के व्यर्थ की बातों में ना तुम समय गंवाना, सहयोगी नवनिर्माण में मेरे मिलकर कदम बढ़ाना, मिलकर कदम बढ़ाना। आज का विशेष अनुभव है, आशुतोष ही वे चित्रकार हैं। उस दिन तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। साधना में मैं बैठ तो गई, लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद मैंने बेड का सहारा लेते हुए टेक लगा ली। मन ही मन गुरु महाराज जी से कह भी दिया, महाराज जी मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं सहारा लेकर बैठ रही हूँ। उसके बाद मुझे अंतर जगत में एक सीन दिखाई दिया। जैसे ही हम छोटे बच्चों को वर्कशीट देते हैं और उन्हें कलर की हुई पिक्चर्स को दिखाते हुए कहते हैं कि आपको बिल्कुल ऐसे ही रंग भरने हैं, वैसे ही चित्र मेरे हाथों में भी है और मुझे भी उनमें रंग भरने हैं। मैं मंथन प्रकल्प में ऑनलाइन टीचिंग की सेवा करती हूँ। अपने हाथ में उस चित्र को देखकर मेरे मन में विचार आया कि ऐसा ही काम तो मैं अपनी क्लास के नन्हे मुन्नों को देती हूँ। आज मुझे यह होमवर्क किसने दिया? मेरे हाथ में इस चित्र को किसने थमाया है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो मैंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। मतलब कि मैं उस शीट में रंग भरने लगी। मैं रंग भर तो रही थी, लेकिन मेरा काम सफाई से नहीं हो रहा था। मन अब भी उसी सोच में डूबा था कि मुझे यह कार्य किसने दिया है। उसी समय मुझे आकाशवाणी की तरह एक स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। वह आकाशवाणी थी, आशुतोष ही वे चित्रकार हैं जिनका चित्र तो पहले से ही तैयार है। कर लो साधना, गुरु आज्ञाओं में रहकर यह अवसर न आना बार बार है। इन पंक्तियों को सुनते ही मैं समझ गई कि मुझे यह कार्य स्वयं गुरु महाराज जी ने दिया है। मुझे इसे बड़ी ही सफाई से और जल्दी से पूरा करना चाहिए। बस यहाँ तक ही देखा और मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद मैं एक और दुविधा में उलझ गई। यह सारा दृश्य मैंने साधना में देखा है, या मैं सहारा लेकर सो गई थी और मैंने यह स्वप्न देखा है? क्या मुझे अंतः अनुभूति में इसे रिकॉर्ड करवाना चाहिए? अगले दिन मैं फिर से उसी पोजीशन में साधना में बैठी हुई थी। तभी मुझे अंतर जगत में गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज जी ने सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ था। इस दूसरे अनुभव से महाराज जी ने मेरे डाउट को क्लियर कर दिया। आत्मा बोली, तुमने जो कल देखा था वह कोई सपना नहीं था, एक दिव्य अनुभव था। तुम्हें उसे अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर रिकॉर्ड करवाना है। ऐसे ही दिव्य अनुभव अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो उसे हेल्पलाइन नंबर पर रिकॉर्ड ज़रूर करवाएं। यादें आशु बाबा आपकी दिल से न जाती है, रह रह के हमको अब ये बहुत सताती है। नैनों के अश्रु पूछे कितना और सताओगे, लौट आने में प्रभु जी और कितनी देर लगाओगे। रोते इन नैनों को आखिर कौन समझाएगा, दरस के प्यासे हैं हम ये, चैन इन्हीं कब आएगा। घड़ियाँ इंतजार की और सही न जाती है, यादें आशु बाबा आपकी दिल से न जाती है, दिल से न जाती है। आप सभी को मेरा जय महाराज जी की।